तो चलिए अब पढ़ते हैं हम गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम, विच बेसिकली मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर का समेशन। अब इसको मैं n विच इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सैंपल में उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है हाफ mn टाइम्स सिग्मा v स्क्वायर बाई n। m इंटू एन होता है टोटल मास और v स्क्वायर बाय n का समेशन होता है v RMS का स्क्वायर। सो बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी है हाफ टाइम्स द टोटल मास इंटू v RMS का स्क्वायर। ये पूरे सैंपल की काइनेटिक एनर्जी है। अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो होगा पूरा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दैट वुड बिकम हाफ m अपॉन n v RMS स्क्वायर। सो एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हाफ m अपॉन है तो n है एवरेज मास ऑफ वन पार्टिकल। तो अगर हम अबाउ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें साइमल्टेनियसली, व्हाट वी विल गेट इज के ई जो हाफ m v RMS स्क्वायर था, अब लिख सकते हैं एज 3/2 इंटू 1/3 m v RMS स्क्वायर। अब p है 1/3 m by v v RMS स्क्वायर। ये हमें मिला था फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर कैलकुलेशन। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं एज PV इज 1/3 mv RMS स्क्वायर। अब वंस में इस वैल्यू को डाल के मुझे मिलता है के ई इज इक्वल टू 3/2 PV। तो किसी भी गैस में अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, उसका टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। अब आइडियल गैस है अगर तो PV इक्वल्स म्यू RT, जहां पे म्यू नंबर ऑफ मोल्स है। तो 1 मोल हुआ तो PV इक्वल टू RT हो गया, 1 मॉलिक्यूल हुआ तो PV इक्वल टू R बाई Na इंटू T हो गया। क्योंकि यहाँ पे Na एवोगाड्रोस नंबर है तो इसका मतलब 1 बाई Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये जो R बाई Na है, R भी कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। तो Pv हो जाएगा Kb इंटू टी। तो एक मॉलिक्यूल के लिए Pv इक्वल टू Kb इंटू टी। तो एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 3/2 Kbt। तो फॉर बेसिकली एंटायर सैंपल 3/2 PV काइनेटिक एनर्जी है और एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर है। So let us now define root mean square speed. हमने पहले ही इसका डेफिनेशन पढ़ा है। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड। उसका सिंबल V RMS था और उसको डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे प्रेशर का रिलेशन। प्रेशर था 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम V RMS का स्क्वायर। तो V RMS का स्क्वायर हो गया 3PV अपॉन m। तो V RMS हो गया √3PV अपॉन m। यहां m जो है टोटल मास ऑफ द गैस टेकन है। आइडियल गैस के लिए PV म्यू RT के बराबर होता है। एक मोल के लिए म्यू 1 हो जाएगा, PV RT के बराबर होता है। और एक मॉलिक्यूल के लिए PV इक्वल टू KB इंटू टी या R बाई Na इंटू टी। यहाँ पे Na एवोगाड्रोस नंबर है और R बाई Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB है। तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए PV हो जाएगा n इंटू R बाई Na इंटू टी। एक मॉलिक्यूल के लिए अगर R बाई Na इंटू टी है तो n मॉलिक्यूल्स के लिए दिस वुड बी द एक्सप्रेशन। तो कंपेयर करेंगे अगर इक्वेशन 1 और 2, 1/3 n इंटू mv RMS स्क्वायर हो जाएगा n इंटू R बाई Na इंटू टी, राइट। तो V RMS स्क्वायर हो गया 3/m इंटू R बाई Na इंटू टी और R बाई Na मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो आई कैन से V RMS स्क्वायर इज 3/m इंटू KB इंटू टी। तो V RMS हो गया √3 KBT अपॉन m। तो दोनों को Na से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो V RMS हो जाएगा √3 KBT अपॉन m, Na डिवाइडेड बाई Na। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होके KB इंटू Na को साथ में ले लूंगा मैं। और हम जानते हैं R बाई Na KB है तो KB इंटू Na R है, m इंटू Na m नॉट मॉलिक्यूलर मास होता है। सो V RMS हो गया √3 RT बाई m नॉट। यहाँ पे m नॉट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस है। नाउ विद दैट एक्सप्रेशन हम V मीन, V मोस्ट प्रोबेबल और V RMS का रिलेशन देखते हैं। V मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा होता है, फॉलोड बाय V मीन, फॉलोड बाय V RMS। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर हम तीनों का एक्सप्रेशन देखें, वी मोस्ट प्रोबेबल जो हमने इस लेसन में सबसे पहले पढ़ा वो √2 RT/m0, वी मीन उसके बाद पढ़ा वो √8 RT/πm0, और वी आर एम एस अभी अभी हमने डिराइव किया वो √3 RT/m0। तो अगर कांस्टेंट देंगे, पहले का कांस्टेंट 2 है, 8/π 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, और 3 ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। दैट्स वाई वी आर एम एस सबसे ज्यादा होता है, वी मीन क्योंकि मीन है बीच में होता है, एंड वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा होता है। अब काइनेटिक थियरी के बेसिस पर हम बॉयल्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। सो दिस इज व्हाट बॉयल्स लॉ सेज, कांस्टेंट टेम्परेचर पर P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब लेट्स सी हाउ टू डिराइव दिस। हम जानते हैं P था 1/3 रो गैस V RMS स्क्वायर और 1/3 m/v V RMS स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किए थे काइनेटिक थियरी के बेसिस पर। सो PV इक्वल टू 1/3 mV RMS स्क्वायर। अब V RMS स्क्वायर हम जानते हैं प्रोपोर्शनल टू T होता है फॉर अ गिवन गैस। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो V RMS स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 में अगर m कांस्टेंट है गिवन गैस के लिए, V RMS स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट ही होगा, which basically proves Boyle's law, because then PV अगर कांस्टेंट हो गया तो P हो जाता है proportional to 1/V at constant temperature. So this proves that kinetic theory से Boyle's law भी valid रहता है। Let's now do a concept test. तो अब सवाल ये है कि what will be the change in RMS speed of a gas on increasing the pressure? क्या वो बढ़ जाएगा? क्या वो घट जाएगा? Will it remain constant or we can't say? So the answer is that we cannot say what will happen. ऐसा क्यों? Let's see the explanation. हम जानते हैं कि VRMS √3P/ρ होता है, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं उससे डेंसिटी भी बदल जाएगा। P अगर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। So we can't really say कि P/ρ का रेशियो कैसे हो जाएगा, because that will depend on the actual values. Hence प्रेशर अगर चेंज हुआ हम स्पीड पे बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। Hence the answer is D. So in this question you asked, which of the following parameters is the same for molecules of all gases at a given temperature? A mass, B speed, C momentum, या D kinetic energy? So the answer in this case is D kinetic energy. Why? It's because we know that kinetic energy होता है 3/2 times Boltzmann constant time temperature. Kb यहाँ पे constant है, तो टेम्परेचर अगर फिक्स हो गया तो Ke भी कांस्टेंट हो जाएगा। Hence the correct answer is D. सपोज एक कंटेनर इवैक्यूएटेड है और उस कंटेनर में बस एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस बचा रहता है। हम मान के चलते हैं कि इस गैस का एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड VA और VRMS है। तो यू हैव टू गेस इफ VA इज ग्रेटर देन VRMS, VA इज लेस देन VRMS, VA इज इक्वल टू VRMS, या VRMS अनडिफाइंड। So the correct answer is C, VA is equal to VRMS. We have studied that VRMS usually बड़ा होता है V average से, but अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो एवरेज सारे सेम ही हो जाएंगे, VA, VRMS, everything will be equal, and that's why we say that VA equal to VRMS. VRMS V average से बड़ा तब होता है जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गैस के कंटेनर में।